हेलो स्टूडेंट्स, हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक नेक्स्ट टॉपिक पार्ट 2 फ्रैक्शन का, जहाँ पर मैं आज आपको फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन मतलब कि घटाना कैसे कैसे तरीके से हम फ्रैक्शंस या भिन्न को घटा सकते हैं उस तरीके से आपको समझाऊंगा। देखिए, आपको सबसे पहले इससे पहले मैंने फ्रैक्शन के ऐड करना सिखाया। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो वीडियो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ट्राई करिए, उस वीडियो को समझिए। उसके बाद आपको सब्ट्रैक्शन में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही आप एडिशन करते हैं उसी टाइप से बिल्कुल सेम टू सेम आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, बस साइन चेंज हो जाएगा। वहाँ पर हम दो नंबर को जोड़ रहे थे, दो भिन्नों को, यहाँ पर दो भिन्नों को आपस में घटाएंगे। तो देखिए, सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम ऐसी भिन्न को लेंगे जिनके अंश और हर, जिनके हर क्या है आपके सेम हो, या फिर जिनके डिनोमिनेटर आपके सेम हो। तो उस टाइप के फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना बड़ा इजी है। जैसे हम ऐड को बड़े आसानी से करते थे, वैसे ही सब्ट्रैक्शन को भी इजी करते हैं। देखिए, अगर सेम है, 3 और 3 सेम है, तो यहाँ पर एक लंबी लाइन, उसके नीचे 3, ऊपर जो नंबर है 7 माइनस और 5। अब देखिए 3 तो सेम है, तो 3 लिख दिया। तो यहाँ पर हमको दोनों नंबरों को क्या करना है, माइनस करना है। तो 7 में से 5 गए तो कितने बचे, 2, और नीचे क्या बचेगा आपका 3। तो यही हमारा आंसर। बहुत ही ईजी था। दोनों नंबर सेम हो, नीचे के हर या डिनोमिनेटर, तो उसको सेम की सेम उतार देते हैं, 3 कर देते हैं, और 7 में से -5 कर देते हैं, जिसका आंसर क्या आता है 2/3। बहुत ही ईजी था। अब दोनों डिफरेंट है, डिनोमिनेटर दोनों के क्या है, अलग अलग है। तो इस केस में हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं, ये देखिए, लंबी लाइन खींचेंगे, 8 और 4। सबसे पहले स्टार्ट किससे करते हैं, 2 से करते हैं। तो 2 से 8 कटेगा 4 टाइम्स, और 4 कितनी बार आता है, 2 टाइम्स। फिर 2 टाइम्स, 1 टाइम्स, फिर 2 1 टाइम्स, 1 टाइम्स। तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। क्या, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो यहाँ पर जो नीचे निकल कर आएगा, अब यहाँ पर अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे 2 × 2 × 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आंसर, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। बड़ा इजी था। दोनों का एलसीएम लिया, कितना आया, 8 आया, 8 को लिख दिया। अब 8 के टेबल में 8 कितनी बार आता है, ये हमको दिमाग दौड़ाना है। 8 के टेबल में 8 1 बार आता है, तो यहाँ पर हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 का। बहुत ही ईजी था। 8 के टेबल में 8 कितनी बार आता है, 1 बार, तो 1 का इसमें ऊपर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 4 के टेबल में 8 कितनी बार आता है, 2 टाइम्स। तो क्योंकि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 बार में क्या आ गया, 8 आ गया। तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का। अब देखिए, 7 1 जा 7, माइनस का साइन है, लगा दिया। 2 2 जा 4 लिख दिया और माइनस कर दिया। अब 7 में से 4 माइनस करोगे कितना आएगा, 3। तो यहाँ पर लिख देंगे 3/8 आंसर। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था। सबसे पहले हमने 8 और 4 को लिखा 8 से 8 का डिवाइड लगाएंगे, मतलब कि 8 के टेबल में 8 को चेक करेंगे। तो 8 के टेबल में 8 कितनी बार आता है, हमारा 1 टाइम्स आता है। तो ऊपर किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 1 का। अब 4 के टेबल में 8 कितनी बार आता है, तो हमने देखा 4 के टेबल में 8 तो 2 बार आता है। तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का कर दिया। फिर दोनों को आपस में माइनस कर दिया, आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। अब दोनों क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे एक नॉर्मल फ्रैक्शन में बदलेंगे, पहले तो हमें ये समझना है। वैसे तो मैं बता चुका हूँ एडिशन में, लेकिन आप अभी भी समझ लीजिए। लिखा हुआ है 5 3/5। पहले जो न्यूमरेटर है, जो डिनोमिनेटर है, उसको तो सेम टू सेम डिनोमिनेटर में लिख देंगे, मतलब कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हो गया। अब ऊपर क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 5 से, 5 का मल्टीप्लाई 5 से, ठीक है। और जो आंसर आए उसको इससे क्या कर देना है, प्लस, मतलब इन दोनों के साथ में जो आएगा उसको हमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो हमको मालूम है 5 5 जो कितना होता है, 25। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 25 प्लस 3 कितना होगा, +3/5। इन दोनों को प्लस करो, मतलब कि 25 और 3 को प्लस करो, कितना आएगा, 28। तो यहाँ पर हमारा ये कितना आएगा, 28 नीचे क्या है, 5। उसी तरीके से हम इसको भी देखेंगे। 2 2 जा कितना होता है, 4, और 4 में 1 प्लस करोगे कितना आएगा, 5। तो यहाँ पर माइनस करके हम लिख देंगे 5/, नीचे क्या है, 2। अब ये दोनों भी क्या है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, और जब भी डिनोमिनेटर अलग होते हैं तो हमें फिर से कौन सी प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, बी वाली।
इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आता है चेक करते हैं। 5 और 2 का, 2 बार में 5 और 1, फिर 5 बार में 1 और 1, तो 2 5 जा कितना होगा, 10 होगा। तो यहाँ पर हम एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पर नीचे कितना आ जाएगा, 10। अब 5 के टेबल में 10 कितनी बार आता है, तो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ पर तो 2 बार आएगा, क्योंकि 5 के टेबल में 10 2 बार आता है, तो ऊपर भी किसका मल्टीप्लाई होगा, 2 बार होगा। तो यहाँ पर 2 के टेबल में 10 कितनी बार आता है, तो हमने देखा 2 5 जा 10 होता है, तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 5 आएगा। अब 28 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 56 आएगा। तो यहाँ पर 28 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 56 आया, ठीक है। और 5 के टेबल में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो माइनस लिखा और लिख दिया 25। बहुत ही ईजी था। पहले हमने 28 का 2 में मल्टीप्लाई किया, माइनस लगाया, 5 का मल्टीप्लाई 5 से किया, कितना आ गया, 25 आ गया। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस। अब 25 में से 56 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, चेक करते हैं। 6 में से 5 गए तो कितने बचे, 1, 5 में से 2 गए तो कितने बचे, 3/10। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 31/10 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि इस मिक्स्ड फ्रैक्शन का होगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक पूरा क्या है, होल नंबर है, और एक क्या है, फ्रैक्शन है। तो अभी ऐसा ऐड भी करा के आया हूँ मैं फर्स्ट पार्ट में, तो इसके नीचे हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो 7 और 1 का अगर एलसीएम लोगे तो आंसर कितना आएगा, 7 ही आएगा। भाई 7 और 1 का एलसीएम तो 7 ही होगा, क्योंकि 7 के टेबल से कटेगा वो। तो यहाँ पर 7 आ गया। अब 1 के टेबल में 7 कितनी बार आता है, तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, ऐसे 1 7 जा 7। तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो ऊपर आ गया 7, फिर माइनस का साइन लगा। उसके बाद 7 के टेबल में 7 कितनी बार आता है, 1 बार आता है। तो ऊपर किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का। अब 1 का 7 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 7, माइनस 3 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 3। लो, और क्या चाहिए, बहुत ही ईजी था। पहले दोनों का एलसीएम ले लिया, आंसर आ गया 7। एलसीएम तो तुम ले ही सकते हो, देख लेते हैं एक बार। देखिए 1 और 7 का लेना है तो 7 बार में 1 1 हो जाएगा, 1 ही 1 चाहिए हमको। 7 आ गया इसका आंसर नीचे का डिनोमिनेटर का। अब 1 के टेबल में 7 कितनी बार आता है, तो 1 7 जा 7 होगा। तो 7 बार आता है तो ऊपर किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 7 का। और 7 के टेबल में 7 कितनी बार आता है, 1 बार आता है, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 1 का। तो यहाँ पर 7 × 1 और 3 × 1, तो 7 × 1 तो 7 हो गया, 3 × 1 3 हो गया। अब 7 में से 3 को माइनस करोगे कितना आएगा, 4/7 आंसर। बहुत ही इजी था। 7 में से 3 को माइनस करा तो 4 आया, नीचे अपॉन लगाया और फिर कितना आ गया, 7 आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिक्स्ड को पहले नॉर्मल में करेंगे। तो देखिए 5 का 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 5 2 जा कितना होता है, 10 होता है। इस 7 को यहाँ लिख देते हैं, माइनस कर देते हैं। 5 2 जा 10, और 10 को अगर 3 से प्लस करें तो 10 का 3 से प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। तो यहाँ पर हो गया 13 अपॉन, नीचे क्या दे रखा है, 5। बहुत बढ़िया। 5 का टेबल 2 बार पड़ा, 5 2 जा 10, और 10 में 3 प्लस किया तो कितना हो गया, 13। और यहाँ पर लिख दिया हमने 13/5। बहुत ही ईजी था। अब नीचे कर लेते हैं 1। अब इसके बाद 5 और 1 का एलसीएम अगर लेते हैं तो 5 बार में 1 1 हो गया, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं 5, 1 के टेबल में 5 कितनी बार आएगा, दिमाग लगाइए। 1 के टेबल में 5 बार होगा, तो ऊपर किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का। और 5 के टेबल में 5 कितनी बार आता है, 5 1 जा 5, तो इधर किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 का। बहुत ही ईजी था। 1 का मल्टीप्लाई अगर 5 में करना है, मतलब 1 का टेबल में 5 देखना है, तो 1 के टेबल में 5 कितनी बार आएगा, 5 बार में आएगा। और 5 के टेबल में 5 कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। सिंपल सी बात है। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो 5 के टेबल में 5 कब आया, 1 बार आया। इसका 1 यहाँ पर हमने लिख दिया। अब 7 5 जा कितना होता है, 35, माइनस 13 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 13। बस खत्म हो गया सारा कुछ। अब 35 में से 13 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 32। तो यहाँ पर बड़ा इजी सा लिख दिया हमने 32/5, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो यहाँ पर हमें बड़ा इजी सा समझ में आ गया फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन के हमारे 5 टाइप्स
जिस तरीके के क्वेश्चन माइनस करने के आते हैं फ्रैक्शन में, जिस तरीके का आपको फ्रैक्शन दिखता है माइनस में, वो सारे के सारे टाइप्स मैंने यहाँ पर करा दिए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी टॉपिक आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं 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 ये नहीं आया, तो इसके लिए आप मुझको कमेंट करिए। आप इसमें से कोई भी नंबर लिखेंगे ABCDE, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, एक अलग से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि इनमें से कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टर्म के साथ, जो होगा आपका सब्ट्रैक्शन के बाद क्या आएगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आप इसको समझिए, फ्रैक्शन को करते रहिए और बढ़िया बढ़िया मार्क्स लेकर आइए। बाय बाय।